So welcome friends, I Inderpreet Singh, all in rank 5 in CDS IMA welcomes you to the video all PYQ, all physics numericals asked in 2023 with 2 bonus questions. So ये वीडियो आपको 2 से 3 क्वेश्चन जो फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स आएंगे पॉसिबली ये उन्हें सोल्व करने में आपको राइट डायरेक्शन दिखाएंगे, ठीक है। और पॉसिबली आप उन्हें सोल्व कर भी लोगे अगर आपको ये न्यूमेरिकल के बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई ढंग से। तो 2x की स्पीड कर लो, अच्छे से इसे देख लो, कोई टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं सीधा क्वेश्चन पे, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन रीड कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। मैं सीधा क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। क्वेश्चन बोल रहा है कि इस तरफ को आपको डिस्टेंस दे रखा है, इस तरफ को टाइम। और मैं आपको बता देता हूँ जो एंगल होता है ना tan थीटा इन डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हमें देता है ये स्पीड और डिस्प्लेसमेंट के लिए ये हो जाएगा वेलोसिटी, ठीक है। अभी देखो हम सीधा देखेंगे इसमें थीटा, जिसका थीटा ज़्यादा है, थीटा मतलब आप देख सकते हो कि जिसकी स्लोप, थीटा बोले तो स्लोप, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारी स्पीड या फिर वेलोसिटी के, ठीक है। तो सीधा देखते हैं इसमें थीटा कैसे चल रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले ए का देखते हैं। ये देखो ए का थीटा कुछ इतना आ रहा है। अभी बी का देखते हैं, बी का उससे ज़्यादा है। फिर सी का देखते हैं, सी का तो बहुत ही कम है। तो इतना तो क्लियर हो गया कि सी की जो स्पीड है वो सबसे मिनिमम है, ठीक है। सी की स्पीड सबसे मिनिमम है तो ये ऑप्शन तो गया, ये हो सकता है, ये भी गया, बराबर नहीं है। फिर सी की सबसे मिनिमम, इसका निष्कर्ष क्या निकल रहा है कि सी से बड़ा ए है, फिर ए बी से भी बड़ा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये भी नहीं हो सकता। पॉसिबली हम इसे ही मार्क करते हैं अगर हम एलिमिनेशन मेथड भी लगाएं, ठीक है। उसमें से एक और चीज़ में बेसिक अंडरस्टैंड करने वाली ये देखो कि इसने इतना टाइम लिया और इतना डिस्टेंस किया, इसने सिर्फ इतना सा टाइम लिया और इतना ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर दिया, इसने इतना ज़्यादा टाइम लिया और थोड़ा सा डिस्टेंस कवर किया है, बस इतना सा डिस्टेंस कवर किया और टाइम इतना ज़्यादा ले लिया। तो ऐसे हम स्लोप से जो है इसकी स्पीड या फिर वेलोसिटी का पता कर सकते हैं, जिससे हम अपना एक आंसर मार्क कर लेंगे। कैसे करेंगे, ठीक है। एक चीज़ और बता देता हूँ कि आगे भी क्वेश्चन एक आएगा जिसमें यहाँ पे हमें वेलोसिटी दी रहेगी या स्पीड दी रहेगी और डिस्टेंस नहीं दे रहेगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमें जो थीटा है वो एक्सेलरेशन प्रोवाइड करवाता है, मतलब स्लोप। थीटा का मतलब क्या है, स्लोप, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में मतलब आगे आने वाले एग्जाम में मान लो आपसे उसने एक्सेलरेशन पूछ ली, वेलोसिटी स्पीड ना पूछ के, तो उसके लिए यहाँ पे फिर वो वेलोसिटी देगा और देखना सिर्फ हमें फिर से स्लोप ही है। मान लो उसने ना हमसे स्पीड वेलोसिटी पूछी ना एक्सेलरेशन पूछी, उसने सीधा पूछ लिया हमसे कि डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड, तो उसमें फिर हम एरिया देखेंगे कि जो उस टाइम और उस स्पीड में एरिया कितना आ रहा है। जितना एरिया आ रहा होगा उतना ही हमारा डिस्टेंस कवर्ड होगा, ठीक है। ये जो दोनों बातें करी हैं ये हमने बातें करी हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए। यहाँ पे डिस्टेंस स्लैश डिस्प्लेसमेंट कर सकते हैं, ठीक है। हम पढ़ेंगे सीधा एग्जाम ओरिएंटेड कि कैसे। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 है पर सी वीडियो का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने से पहले इसका थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं जल्दी से, ठीक है। पहला इमेज लिख रहा हूँ यार, क्या कर रहा हूँ मैं। ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, इमेज कहाँ बन जाएगी और इसका करैक्टर कैसा रहेगा। ये बनाया हमने कनकेव लेंस, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेज हमारी इन्फिनिटी से आएगी, पास करेगी फोकस से, फिर यहाँ से इन्फिनिटी से आएगी, पास करेगी फोकस से। तो इमेज कहाँ बनेगी, एट फोकस। और इसका करैक्टर क्या रहेगा, डिमिनिश्ड, रियल, इन्वर्टेड, ठीक है। सेकंड में ऑब्जेक्ट को रख देंगे हम बियॉन्ड सी, इमेज बन जाएगी आपकी बिटवीन सी एंड एफ, फिर करैक्टर इसका सेम,
डिमिनिश्ड रियल इन्वर्टेड। ये देखो, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे रखा ऑब्जेक्ट को, यहाँ से लाइन आई निकल गई फोकस से, फिर फोकस से निकाल दो, यहाँ पे मिला दो, ये इमेज बन गई आपकी बिटवीन सी एंड एफ। फिर तीसरा देखो, ऑब्जेक्ट को रख देंगे हम एट सी, इमेज बन जाएगी आपकी एट सी। करैक्टर क्या होगा इसका, सेम साइज़, जितना साइज़ ऑब्जेक्ट का है उतना ही इमेज का होगा, सेम साइज़ रियल इन्वर्टेड। ये देखो एक बार, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये निकला, यहाँ पे मिला, ये यहाँ से निकला और फिर यहाँ पे मिला, ये यहीं पे बनेगा सेम साइज़ की एट सी। फोर्थ नंबर पे देखते हैं, ऑब्जेक्ट को रखेंगे बिटवीन सी एंड एफ, इमेज आपकी बनेगी बियॉन्ड सी। ठीक है, करैक्टर इसका होगा लार्ज इन साइज़, लार्ज इन साइज़ रियल इन्वर्टेड। ठीक है, फिर यही है। आपने एक चीज़ ऑब्जर्व करी होगी, जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को आगे लेते गए मिरर की तरफ, इमेज हमारी पीछे चलती गई और इमेज का साइज़ भी बढ़ता गया। ये सीन है। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्ट को रखा बिटवीन सी एंड एफ, ये यहाँ गई रे, यहाँ से निकल गई, फिर ये यहाँ से निकली, यहाँ से निकल गई, यहाँ बन गई। ठीक है, पांचवा हमारा है ऑब्जेक्ट एट फोकस, इमेज एट इन्फिनिटी, करैक्टर वेरी लार्ज इन साइज रियल इन्वर्टेड। ये हमारा लेंस बन गया, मिरर बन गया, ये फोकस, ये कर्वेचर, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ से यहाँ निकल गया, ये यहाँ से यहाँ निकल गया, यहाँ पे कहीं स्क्रीन लगी होगी, वहाँ पे हमारी इमेज बन जाएगी। फिर फिफ्थ एंड वन ऑफ द इम्पोर्टेंट केस फॉर द कनकेव मिरर, इसमें ऑब्जेक्ट को रखा जाता है बिटवीन फोकस एंड मिरर, इमेज को रखा जाता है, सॉरी इमेज रखा नहीं जाता, इमेज बनती है हमारी आफ्टर द मिरर बोल सकते हैं, आफ्टर द मिरर या बैकवर्ड ऑफ द मिरर या बैक साइड ऑफ द मिरर, कुछ ऐसा कह सकते हैं। ऑप्शन से क्लियर हो जाएगा आपको। फिर करैक्टर इसका होता है लार्ज इन साइज़, तो होती है ये लार्ज इन साइज़, फिर ये हमारी वर्चुअल होती है और ये हमारी इरेक्ट होती है, इन्वर्टेड नहीं होती। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे याद कर लेना, आ जाता है सीधा सीधा। ये कनकेव बन गया, ये हमारा फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे रखा ऑब्जेक्ट को, यहाँ से एक रे निकली, यहाँ को चली गई, यहाँ से एक रे निकली, यहाँ को चली गई, फिर इसको प्रोड्यूस कर देंगे आगे को, यहाँ से प्रोड्यूस कर देंगे, ये हमारी इमेज बनेगी। ठीक है, इस केस को याद कर लो। अभी हमारा देखते हैं हम अपना क्वेश्चन जो आया है PYQ। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक कनकेव मिरर है ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 50 सेंटीमीटर इज़ यूज टू फॉर्म ए इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट केप्ट एट डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर, द मिरर ऑफ इट्स प्रिंसिपल एक्सिस, व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर। तो ये हम बना लेते हैं एक कनकेव मिरर, ये इसका फोकस मान लो, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लो। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर हमें 50 दिया है, तो फोकस हमारा हो जाएगा 25, ये हाफ होता है उसका। ये ऑब्जेक्ट को रखा गया है डिस्टेंस ऑफ 25, मतलब ऑब्जेक्ट हमारा पड़ा है फोकस पे, तो हमें पता है जब भी ऑब्जेक्ट फोकस पे होता है तो इमेज हमारी बनती है कहाँ पे, इन्फिनिटी पे। यहाँ पे एक स्क्रीन लगी होगी, इन्फिनिटी पे इमेज बन जाएगी। ये हमने ये केस किया भी है, ये वाला केस। ठीक है, तो सही है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे ये क्या कह रहा है, इफ़ द मून इज़ ब्रॉट क्लोजर टू द अर्थ सच डैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ बिकम्स हाफ ऑफ द ओरिजिनल डिस्टेंस, देन द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड द मून वुड। ठीक है, हमें पता है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। ठीक है, एक मिनट यार, कोई बुला रहा था, वापस आ चुके हैं। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम, और डिस्टेंस बिटवीन दैम को हमने कर दिया है हाफ, तो मतलब r जो हो गया है हमारा हो गया है r डैश मान लेते हैं न्यू, ये हो गया है 1/2 ऑफ r।
ठीक है, जब यहाँ पे जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/2 ऑफ आर का स्क्वायर कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा 1/r²/4। ये 4 जाएगा ऊपर, तो जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा 4 बाकी का जो भी हम करते हैं m1 m2 वगैरह प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। ठीक है, तो यहाँ पे आ रहा है 4, मतलब 4 टाइम्स हो गया, इंक्रीजेस टू 4 टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। तो ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। आगे चलते हैं अब। ये क्वेश्चन भी अच्छा है। इसमें उसने पूछ रखा है कि किस पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। पोटेंशियल एनर्जी का हमारा फॉर्मूला होता है mgh, मतलब पोटेंशियल एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइट ऑफ द बॉडी। हाइट कहाँ पे ज़्यादा है? P एंड T पे, मतलब P एंड T पे मैक्सिमम होगी पोटेंशियल एनर्जी, और R पे हाइट सबसे कम है, तो यहाँ पे मिनिमम होगी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो यही है, द पेंडुलम हैज़ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी एट पोजीशन R। तो यही हमारा आंसर है। मान लो आने वाले एग्ज़ाम में आपसे पूछ लिया उसने काइनेटिक एनर्जी के बारे में, तो काइनेटिक एनर्जी होती है हमारी 1/2 mv², मतलब काइनेटिक एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। और वेलोसिटी कहाँ पे होगी? वेलोसिटी सबसे ज़्यादा, देखो हम किसी भी चीज़ को जब झुलाते हैं ना, यहाँ देखो, किसी भी चीज़ को जब झुलाते हैं तो उसकी वेलोसिटी यहाँ को जाते हुए कम होती जाती है, फिर यहाँ पे ज़ीरो हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे ज़ीरो होती है, फिर यहाँ पे आती है, फिर बढ़ती जाती है, वेलोसिटी बढ़ती जाती है, यहाँ पे वेलोसिटी होती है मैक्सिमम वेलोसिटी। ठीक है, तो मतलब R पे उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम है, तो R पे जो है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी, एंड वाइस वर्सा P एंड T पे मिनिमम काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, तो होपफुली ये क्वेश्चन भी आपको हेल्प करेगा अगर ऐसा सिमिलर क्वेश्चन आया। फिर ये देखो, एक पर्सन है, उसने फायर क्रैकर बर्न किया। मान लो ये एक पर्सन है, इसने कलर चेंज करते हैं यार, इसने फायर क्रैकर बर्न किया। यहाँ पे एक क्लिफ थी, इनकी दूरी का डिस्टेंस d था। ठीक है, फायर क्रैकर बर्न किया, इको सुनी इसे 5 सेकंड बाद। द डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ ढूंढना है हमें फ्रॉम द पर्सन, द स्पीड ऑफ द साउंड हमें दी हुई है। जब यहाँ पे उसने पटाखा जलाया तो पटाखे की आवाज़ पहले यहाँ पे गई, फिर यहाँ वापस आई, मतलब उसने 2d डिस्टेंस कवर किया साउंड ने। कितना डिस्टेंस कवर किया? 2d। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी हमें दी है 340, ठीक है, स्पीड कह लो, स्पीड हमें दी है 340, डिस्टेंस है हमारे पास 2d, यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, डिस्टेंस है हमारे पास 2d, मतलब उसने 2d डिस्टेंस कवर किया ना। साउंड पहले यहाँ से क्लिफ तक गई, फिर क्लिफ से वापस आ गई, 2 बार उसने डिस्टेंस कवर किया। d डिस्टेंस 2 बार कवर किया, तो 2d डिस्टेंस टोटल कवर किया। 2d डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा उसे? 5। ठीक है, तो d कितना आ जाएगा हमारा? 340 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2। इसे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो 850 आएगा। 2 से 170 बार, 70 5 85 और 850 मीटर, 850 मीटर्स। ठीक है, डी हमारा सही आंसर है यहाँ पे। आगे चलते हैं। यहाँ पे हमसे उसने पूछा है कि कितने यूनिट एनर्जी कंज्यूम होगी 3 दिन में। ठीक है, तो एक दिन में 10 आवर काम कर रहा है वो, ठीक है, बल्ब जो भी है, तो 3 दिन में 30 आवर काम करेगा। ये एक चीज़ निकल गई। हमें निकालना है किलोवाट आवर में। ठीक है, हमारे पास जो बल्ब है 100 वाट का है, तो इसे किलोवाट में करने के लिए हम 1000 से डिवाइड कर देंगे, 1000 किलोवाट, फिर किलोवाट में हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/10, मतलब 0.1 किलोवाट। ठीक है, तो एनर्जी होती है हमारी किलोवाट आवर, कितनी कंज्यूम हो रही है? 0.1, कितने आवर्स में? 30 आवर में। तो ये कट जाएगा और हमारी यूनिट, इलेक्ट्रिकल यूनिट्स आ जाएंगी 3 यूनिट्स। ठीक है, तो ये 3 आंसर है। ये हिंट तो यहाँ से मिल गई थी कि किलोवाट आवर में निकालना है हमें, तो वहीं से निकाल दिया 3। आगे चलते हैं।
द एरिया अंडर द, देखो वही क्वेश्चन आ गया, द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन गिव्स वेलोसिटी टाइम द नेट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, स्पीड टाइम होता तो नेट डिस्टेंस आता, ये चीज़ का ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। द पावर ऑफ द लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर इज़, पावर जब भी निकालनी है तो फोकल लेंथ होनी चाहिए मीटर्स में, तो 10 सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए 100 से डिवाइड, ये कट गया, 1/10 मीटर आ गया। ठीक है, पावर ऑफ द लेंस होती है 1/4 फोकल लेंथ, तो ये आ गया 1/1/10, 10 ऊपर चला जाएगा, 10 डायोप्टर, तो आंसर है हमारा 10 डायोप्टर। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर ये देखो, द 3 resistors of resistances 11, 22 and 33 are connected in parallel, their equivalent resistance is equal to, देखो R equivalent in series होता है R1 + R2 so on। ठीक है, 1/R equivalent in parallel होता है 1/R1 + 1/R2 इक्वल, जहाँ तक भी है मतलब समझ गए ना यार आप लोग। तो हमें पैरेलल ही निकालना है, तो ये हो जाएगा 1/11 + 1/22 + 1/33। तो इसे हम अब सोल्व कर देंगे, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आएगा 66, 11 से 6 टाइम, 22 से 3 टाइम, 33 से 2 टाइम, 6 3 9 2 11, 11/67 मतलब 1/6। ये आ गया हमारा 1/R इक्वलेंट इन पैरेलल। तो R इक्वलेंट ऑफ पैरेलल कितना हो जाएगा, इसे रेसिप्रोकल 6 ओहम, 6 ओहम हमारा आंसर है। आगे चलते, ये क्वेश्चन खतरनाक था भाई, जिस वाले एग्जाम में आ रहा है, ये बोनस क्वेश्चन है। ठीक है, ये मतलब ज़्यादा पुराने क्वेश्चन है, पर इससे सिमिलर क्वेश्चन भी आ सकता है। तो इसमें सबसे पहले क्या देखना है, उसने पूछा है हमसे कि करंट बताओ कितना होगा सर्किट में, तो V = IR, V हमें दिया हुआ है 10 वोल्ट, R हमें इक्विवेलेंट निकालना है। सबसे पहले करंट देखो चलता है +2-, तो करंट यहाँ से चलेगा, ठीक है, यहाँ बट जाएगा, यहाँ से करंट चलेगा, यहाँ कैपेसिटर लगा हुआ है, कैपेसिटर डायरेक्ट करंट को कर देगा ब्लॉक, तो मतलब इसका पूरा जो इफेक्ट है हो जाएगा 0, मतलब हम इस रेजिस्टेंस को कंसीडर ही नहीं करेंगे, हम सिर्फ कंसीडर करेंगे इस रेजिस्टेंस को, ये 10 ओम वाली को। और अब ये एक्ट करेगी सीरीज़ में, बिकॉज पैरेलल वाली तो ख़त्म होगी, तो हमारे पास जो R इक्विवेलेंट आएगा, अभी सीरीज़ का फॉर्मूला बता के हटाना है कि हम उसमें सिर्फ प्लस कर देते हैं, तो मतलब 20 ओम आ जाएगा हमारी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। और V = होता है IR, V कितना है 10, I हमें निकालना है, R है 20, I आ गया 0.5 एम्पेयर, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है ना, अभी देखते हैं बोनस क्वेश्चन 2, वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन, बिकॉज ये क्वेश्चन अगर ना पढ़ा भी हो फिर भी दिक्कत आती है इस क्वेश्चन को करने में। ये थोड़ा इजी लेवल का है, एक किसी PYQ में ये थोड़ा डिफ़िकल्ट लेवल का भी आया हुआ है। देखूंगा अगर वो क्वेश्चन मिल गया मेरे को, उसकी शॉर्ट्स बना दूंगा, आप शॉर्ट देख लेना उसकी। फिलहाल इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें कह रहा है एन एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायामीटर 100 मीटर इन 20 सेकेंड, व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट इन 1 मिनट एंड 10 सेकेंड रिस्पेक्टिवली। सबसे पहले डिफरेंस पता ही होगा आप लोगों को, मैं फिर भी उन बच्चों के लिए बता देता हूँ जिसे नहीं पता है। डिस्प्लेसमेंट होती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। मान लो कि आपको A से B जाना है, तो डिस्टेंस तो ये भी हो सकता है, पहले आप यहाँ गए फिर आप यहाँ गए, पर डिस्प्लेसमेंट जो होगी वो ये होगी, सीधी जो शॉर्टेस्ट होगी वो डिस्प्लेसमेंट है, ये आपकी है डिस्प्लेसमेंट। ये जो आपने कवर किया ना, ये है आपका डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, पर डिस्प्लेसमेंट हमेशा छोटी होगी डिस्टेंस से, छोटी होगी या बराबर होगी। ठीक है,
इसे मिटा देते हैं, ये नॉर्मल बेसिक था। अभी एक मतलब सर्कुलर ट्रैक है, सर्कल बनाते हैं। ठीक है, सर्कुलर ट्रैक है, मान लो उसने यहाँ से शुरू किया है पॉइंट ए से, 20 सेकंड में वो सर्कल को पूरा कर लेता है। हमें निकालना है 1 मिनट और 10 सेकंड में। 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, है ना। तो मतलब 20 सेकंड में पहला राउंड उसने चला, 20 सेकंड बाद वो यहीं पे पहुंच गया, फिर वो चला 20 सेकंड बाद यहीं पे पहुंच गया, फिर से चला और 20 सेकंड बाद यहीं से पहुंच गया। मतलब उसने 60 सेकंड चला वो और सेम पॉइंट ए पे पहुंच गया। मतलब कुछ डिस्टेंस तो कवर हुआ पर डिस्प्लेसमेंट क्या हुई, ज़ीरो। डिस्प्लेसमेंट तो ज़ीरो होगी ना। डिस्प्लेसमेंट कैसे ज़ीरो होगी, बिकॉज मैंने अभी बताया डिस्प्लेसमेंट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। यहाँ पे वो इनिशियल पॉइंट पे दोबारा से आ गया, इतना चलने के बाद इनिशियल पॉइंट पे ही फंसा हुआ है। ठीक है, 1 मिनट, सॉरी फॉर द ब्रेक अगेन। ठीक है, इसमें फिर से हम इनिशियल पॉइंट से चले, फिर इनिशियल पॉइंट पे पहुँच गए, तो डिस्प्लेसमेंट होगी हमारी ज़ीरो। ठीक है, अभी उसने पूछा है मतलब ज़ीरो होगी तो ये तो ख़त्म है, ये भी ख़त्म है, इसमें से और इसमें से एक आंसर होगा। अभी उसने पूछा है कि 10 सेकंड बाद डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। ये देखो, इसे मिटाने की कोशिश करते हैं हम। मिट जा काका। ठीक है, यहाँ पे ए पॉइंट है, वो यहाँ से चला और 20 सेकंड में उसने पूरा कर लिया, तो 10 सेकंड में वो हाफ करेगा, यहाँ पे आएगा 10 सेकंड में, ये बी पॉइंट मान लो। तो इन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है, डायामीटर ही तो है, और डायामीटर हमें कितना दिया है 100। डायामीटर हमें कितना दिया है 100, मतलब ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है ना, क्योंकि 20 सेकंड में वो पूरा सर्कल कर ले रहा था, 10 सेकंड में वो आधा सर्कल करेगा, आधा सर्कल। ये तो डिस्टेंस हो गया, ये वाला जो है ये डिस्टेंस है। हमें चाहिए डिस्प्लेसमेंट है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो वो ये है, और ये क्या है हमारा डायामीटर हमें दिया है 100 मीटर, तो ये हमारा आंसर आ गया। डिस्टेंस निकालना होता, मान लो हमें दोनों केसेस में डिस्टेंस पूछा होता, तो दोनों केसेस का फर्स्ट केस में डिस्टेंस कितना निकलता। फर्स्ट केस में डिस्टेंस कैसे निकालते हैं हम, इसमें हम 3 चक्कर लगा रहे हैं। 3 चक्कर किसके लगा रहे हैं, सर्कल के। 60 सेकंड में 20 सेकंड के 3 चक्कर ही तो लगाए, किसके लगा रहे हैं, सर्कल के, मतलब 2πr। तो यहाँ पे r का वैल्यू कितना है, r का वैल्यू कितना है 100, तो 100 200 इंटू 3 600 पाई हमारा डिस्टेंस आ जाता। ऑप्शन पाई में दे रहेंगे भाई, ऑप्शन ऐसा मतलब जालिम नहीं होगा हमारा एग्जामिनर कि हमें ऑप्शन पॉइंट में देगा। ठीक है, सेकंड केस में अगर डिस्टेंस देखें, सेकंड केस में उसने डिस्टेंस कवर कितना किया, इतना, ये वाला, मतलब आधा पेरीमीटर, आधा सर्कमफ्रेंस बोल सकते हैं, हाफ 2πr। ये कट गया, r कितना है 50 पाई। अगर डिस्टेंस पूछेगा तो वैसे निकाल देंगे, पर पूछेगा वो डिस्प्लेसमेंट ही, क्योंकि इसमें बच्चे फंसते हैं। तो होपफुली ये वीडियो आपको हेल्प करी होगी। अगर इस वीडियो ने आपको 5-10% भी हेल्प किया है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, हिट लाइक बटन को क्लिक करिए और सब्सक्राइब बटन को भी क्लिक करिए। बहुत ही सही कंटेंट, सच में कह रहा हूँ, जस्ट ऑन द वे है, काफ़ी कुछ सोच के रखा हुआ है जो आपकी इस जर्नी को और ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाएगा। CDS की जो मतलब IMA INA AFA की जो जर्नी है ना, ये बहुत ब्यूटीफुल है यार। ठीक है, पर ये जो चैनल है ना, जो मैंने जो सोच के रखा है कि यही अपलोड करना है मेरे को आने वाले टाइम पे, ये इस जर्नी को और ज़्यादा ब्यूटीफुल, स्मूथ एंड हैपनिंग बनाएगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। थैंक यू।